आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। गाजा में स्कूल पर बहुत बड़ा हमला, 40 से ज्यादा लोगों की गई जान। इजराइल का दावा हमास का था हेडक्वार्टर। हमास ने कई इजरायली फौजियों को मारने का किया दावा। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल के कुओं पर दागे ड्रोन। वेस्ट बैंक में इजराइल के इशारों पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की फोर्स कर रही रेजिस्टेंस फोर्स पर एक्शन। हमास की धमकी, नतीजे होंगे खतरनाक। नेतन्याहू के सीज फायर को लटकाने पर हमास की वार्निंग, कहा कोई नई शर्त डील में नहीं की जाएगी शामिल। गाजा से इजरायली फोर्स को जाना पड़ेगा वापस। इधर इटली सुधारने जा रहा सीरिया से रिश्ते, 10 साल बाद आने जा रहा बड़ा बदलाव। आखिर क्यों झुक रहा यूरोप? और राफा में इजराइल ने उड़ाया आखिरी पानी का टैंक, प्यासे घूम रहे फिलिस्तीनी। यूएन बोला जल्द खोली जाए राफा क्रॉसिंग। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज 27 जुलाई 2024 है। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और आज ज्यादातर खबरें गजा से जुड़ी रहेंगी, क्योंकि वहां से और उससे रिश्ते रखते हुए दूसरे जो मुल्क हैं वहां से भी बड़ी खबरें, बड़ी हैपनिंग सामने आई हैं। आज सब कुछ लाइव। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो आज गजा में जंग के दिन है वो 295वां है, यानी 295 दिन से गजा में जंग जारी है। और ये जो जेनोसाइड हो रहा है उसमें 39,258 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। 90,589 लोग जख्मी हैं। 39,000 से लोगों की जो ज्यादा शहादत हुई है उसको लेकर दुनिया में बस सवाल उठ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, लेकिन अमल कोई नहीं हो रहा है। जंग नहीं रुक रही है। और नतीजा है आज इजराइल का हुआ एक और बड़ा हमला, जो कि एक स्कूल पर हुआ, देर अल बला इलाके में हुआ। और ये स्कूल पनाह गुज़ीनों की रिहाइश गाह बन गया था। वो लोग जिनके घर बर्बाद हो चुके थे, इमारतें बर्बाद हो चुकी थी, उनके घर नहीं, अब उनके जो टैंक थे इस स्कूल में, उस पर इजरायली फोर्स ने, एयरफोर्स ने बम बरसाए। और क्रेडल ने इसे हेडलाइन भी दी कि इजराइल ने गजा फील्ड हॉस्पिटल को, आप ध्यान रखिए, ये स्कूल एक फील्ड हॉस्पिटल में तब्दील हो गया था। यहां क्योंकि अस्पताल बर्बाद हो रहे थे तो यहां इलाज भी चल रहा था। यहां लोगों ने, डिस्प्लेस लोग ने, पनाह गुज़ीनों ने, जो अपने घरों से बर्बाद होने के बाद घरों से निकले थे और खुद बर्बाद हाल में थे, उनके ऊपर बम बरसे हैं। मैंने ऐसे फोटो देखे, मैं बता नहीं सकता। बच्चों के सर नहीं आते निकली पड़ी। क्या ऐसा कयामत का मंजर आज बरपा हुआ है। जबरदस्त तरीके से बमबारी की है इजराइल ने। और वफा न्यूज एजेंसी ने बताया है कि 41 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 103 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। किलिंग एटलीस्ट 41 लोग मरे हैं। देखिए, ये लोग किलिंग लिखते हैं, किलिंग और शहादत में आप फर्क, बार बार मैं कहता हूं, शहादत एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड हो जाता है और किलिंग जो है वो नेगेटिव होता है, सामने वाले पर उसका असर पड़ता है कि तुमने कत्ल किया है। बढ़ते आगे, द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है, उन्होंने इसे क्या बताया है। उन्होंने कहा है कि हेडक्वार्टर था सेंट्रल गजा में, सेंट्रल गजा के स्कूल में हेडक्वार्टर चल रहा था। हमने इवैक्यूएशन के लिए ऐलान किया था कि ह्यूमैनिटेरियन जोन की तरफ जाइए, लेकिन जो है उसके बाद हमने हमास के इस हेडक्वार्टर को हिट किया और यही 41 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा हैं। आप सोचिए, ये हमास के मेंबर हैं क्या? वो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा था वो कई महीने का था, साल का भी नहीं था, डायपर पहना था। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने ऑफशोर गैस रिग जो हैं, यूं मानिए कि जो समंदर में तेल के कुएं होते हैं इजराइल के जो हैं, उस तरफ ड्रोन दागे, उस तरफ आज हमले किए। ये पहली बार हुआ कि इन कुओं की तरफ हमले किए गए और इजरायली नेवी ने उनके ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। मार गिराए भी होंगे, क्योंकि अगर यहां तक ड्रोन पहुंच जाते तो आप सोचिए कितनी बड़ी तबाही होती, तेल के कुओं में आग लग जाती, इजराइल की इकोनॉमी को भी धक्का तो लगता। खैर, बढ़ते हैं आगे। बहुत जल्दी तमाम खबरें कुछ न्यूज नेटवर्क फिलिस्तीन के और गजा के, वेस्ट बैंक के बड़े न्यूज नेटवर्क में शुमार किया जाता है। इन्होंने एक खबर दी है कि जो बाइडेन ने मुलाकात की उन अमेरिकन यहूदियों से या उन अमेरिकन इजरायली से जिनके बंदे हमास के कब्जे में हैं। ये वो इजराइल के लोग हैं जिनके पास अमेरिकन नेशनलिटी भी है। इन सब ने जब जो बाइडेन से मुलाकात की, नेतन्याहू से मुलाकात के बाद, तो बाइडेन ने इनसे कहा कि नेतन्याहू पर हम पूरा प्रेशर डाल रहे हैं कि जो डील दी गई है, जो पन्नों पर तय हुई है अब हमारी तरफ से और हमास ने कबूल कर ली है, उसको नेतन्याहू भी मंजूर करें। और अगर ऐसा नहीं होगा
will expose Netanyahu if he finds that he is delaying its acceptance. और अगर डील को मानने में, टरकाने में, लटकाने में नेतन्याहू ने आनाकानी की तो हम उसे एक्सपोज कर देंगे। किसके सामने? अब ये सब बातें तो उन लोगों के सामने की गई हैं जो लोग गुस्से में थे। अंदर क्या चल रहा है, इलू इलू गिट्टम गिट्टू, आई डोंट नो, आप तो जानते ही हैं। वॉरफेयर एनालिसिस ने हमास की तरफ से एक बयान दिया है इसी सीजफायर डील को लेकर, क्योंकि पता ये चला है हमास को कि भाई नेतन्याहू को एक नई शर्त लाने वाला है जिसकी वजह से ये डील और डिले हो जाएगी या हमास के लिए ये डील टफ हो जाएगी। तो हमास की तरफ से बहुत क्लियरली कहा गया है कि नेटजारिम एक्सेस और फिलाडेल्फिया एक्सेस, इन दोनों कॉरिडोर्स को, इन दोनों एक्सेस को खाली करना होगा और पूरे गजा से आईडीएफ को जाना होगा। फिलाडेल्फी इजिप्ट के बॉर्डर पर, नेटजारिम इस तरफ है, इजराइल से मिलती है उस पर। तो ये कहा कि खाली करना होगा, हमारी सरहद छोड़नी होगी। आप इजिप्ट वाली सरहद पर आप काबिज नहीं रह सकते, आपको जाना होगा अपनी फौज लेकर और तमाम गजा के एक एक चप्पे, एक एक इलाके, एक एक जर्रे जर्रे से इजरायली फौजियों को भागना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, तभी ये डील होगी मुकम्मल। और जो बाकी शराइत थी जो हमने मंजूर की हैं, जो भेजा गया है प्रपोजल, हम उसी पर कायम हैं। कोई नया ऐसा नहीं होगा कि कंडीशन अप्लाई, ये नहीं माना जाएगा। ये सब कुछ इसमें लिखा है। Ahmed Netanyahu claimed that he will present, sir. Hamas insists on adopting the latest proposal it had submitted to the mediators. Hamas maintains its position on the necessity of a complete Israeli withdrawal from the Gaza Strip, including the Netzarim and Philadelphia corridors. जो मैंने आपको हिंदी में बताया वो इंग्लिश में, ताकि आपको आ जाए बहुत जल्दी। अखबार की हेडलाइन मैंने जिस सोर्स से बताया वो पुख्ता है कि बहुत जल्दी अखबार में आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेक होती हैं, सोर्सेज से आती हैं, उसके बाद कहीं अखबारों में छपती हैं, छप रही हैं, टप टाइप देर लग जाती है। हाँ, अल जजीरा का जो फलस्तीनी एक्स हैंडल है, अल जजीरा पैलेस्टाइन, उन्होंने एक खबर दी है कि अल कस्साम ब्रिगेड जो कि हमास का मिलिट्री विंग है, उन्होंने बताया है कि हमने ज़ायनिस्ट ट्रूप को जो है घेर लिया चारों तरफ से, ज़ायनियों की एक यूनिट को, और उन पर हमने अल यासीन मिसाइल से जो है हमले किए, गन मशीन भी चलाई और उनमें से कई मारे गए, कई जख्मी हुए हैं। और ये सब कुछ पेश आया है गजा के तल अल हवा नेबरहुड में। तल अल हवा इलाका है, वहां पर इजरायली फौजियों को घेर घेर के मारने का दावा हमास की तरफ से किया गया है। अल जजीरा पैलेस्टाइन ने एक और खबर दी कि हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि उन्होंने कई ड्रोन्स दागे हैं नॉर्दर्न इजरायली वाले इलाकों में, जहां पर जमावड़ा लगा था इजरायली फौजियों का। ये यिफ्ता बैरक है, वहां पर जो है उन्होंने हमला किया है और हिजबुल्लाह ने कंफर्म्ड कैजुअलिटीज का दावा किया है। कुछ लोग मरे हैं, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, ये कहा जा रहा है। अल जजीरा पैलेस्टाइन का एक और जो है वो ट्वीट ये है कि अल कस्साम ब्रिगेड ने एक और दावा किया है कि जुहर अल दिक इलाके में भी उन्होंने, जो नॉर्दर्न गजा का इलाका है, वहां भी हमले किए हैं आईडीएफ पर और मोर्टार शैल से कुछ फौजी इसमें मारे हैं, कुछ जख्मी हुए हैं, कोई तादाद नहीं है। आईडीएफ तो इनकार करता है। अब जरा बात और कुछ खबरों की बीच में फिर वहीं चलेंगे। इटली टू रिटर्न एम्बेसडर टू सीरिया आफ्टर डिकेड लॉन्ग एब्सेंस। इटली ने अपने सिफारती ताल्लुकात फिर से सीरिया से सुधारने शुरू कर दिए। सोचिए, सीरिया में जो चली थी खाना जंगी और उसके बाद बशर अल असद को हटाने की पूरा एक कॉन्स्पिरेसी चली थी, उसमें नाकाम रहा वेस्ट अमेरिका, ये वो, तो ये सब भी हट गए थे। लेकिन अब ये उन्होंने सोचा ना बशर अल असद हट रहा है, ऊपर से तो जो है बंदा रूस भी, पुतिन भी आके बैठ गया है सीरिया में, तो लिहाजा बेहतर है कि हम अपने ताल्लुकातों को वसी कर लें। तो अब यहां पर 10 साल से लगभग 13 साल बाद फिर से इटली का एम्बेसडर सीरिया में जाकर बैठेगा, यानी इटली की एम्बेसी फिर से आबाद होगी सीरिया में। ये बहुत बदलता हुआ वक्त है, यूरोप बदल रहा है, यूरोप जान रहा है कि अब बहुत ज्यादा अपने रीजन के आसपास, क्योंकि मिडिल ईस्ट सीरिया जितना लगता है उससे ये यूरोप के ज्यादा दूर नहीं, रूस से तो दूर है, रूस हालांकि ऊपरी है, लेकिन फिर भी उन्हें ताल्लुकात चाहिए, सही चाहिए। चलिए, पैलेस्टीनियन ओलंपियंस जो गए हैं फ्रांस, पेरिस में कल शुरू हो गया है ओलंपिक, आप सबको पता है। पैलेस्टीनियन ओलंपिक टीम को बहुत शानदार वेलकम मिला है फ्रांस में, और लोगों ने उनके लिए खूब शोर मचाया, तालियां बजाई और उनको तोहफों से भी नवाजा, क्योंकि उन्हें पता है ये दुनिया की सबसे मजलूम लेकिन सबसे बहादुर टीम है। 10 महीने से जो बम मिसाइलों को झेल रहे हैं, ये उनके ही
यूं कहिए कि उनके ही खानदानों की टीम है जो इधर उधर बसे हुए लेकिन हैं फलस्तीनी। बढ़ते आगे, ये एक आप स्क्रीनशॉट देखिए, ये जो आग का गोला दिख रहा है दरअसल ये वाटर टैंक है रफा का, और वाटर प्लांट भी है। यहीं पर सफाई और यहीं से पूरे रफा में पानी जाता था, लोगों की प्यास बुझती थी। आज इसे भी उड़ा दिया और बाकायदा रील बनाई है इजरायली के फौजियों, वो नालायक। अब बताओ वहां क्या था, उसे आपने प्लांट को और पूरे टैंक्स को उड़ा दिया। अब रफा के लोग और प्यासे रहेंगे और प्यासे मरेंगे, सीधा बोलना चाहिए। लानत है ऐसे लोगों पर जो लोगों को जंग में प्यासा मारते हैं, ये एक वॉर क्राइम है। यूएन ने कहा है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट है कि यूएन ने कहा है कि राफा क्रॉसिंग फौरन खोलिए। लाखों पेशेंट्स जो हैं गजा में, उन्हें फौरन वहां से निकालना होगा, क्योंकि अगर इलाज नहीं मिला तो उनकी रूह उनके जिस्म से निकल जाएगी। लिहाजा उन्हें गजा से निकालना जरूरी है। अब बात वेस्ट बैंक की, जहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो पुलिस है या फोर्स है वो रेजिस्टेंस फोर्सेस के खिलाफ एक्शन कर रही है। रेजिस्टेंस फोर्सेस कौन से? अल कस्साम ब्रिगेड के भी कुछ वहां पर सब विंग हैं, कुछ और अल कुद्स ब्रिगेड के भी हैं। तो ये सब लोग जो है फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के भी हैं, ये सब लोग वहां पर इजरायली फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। तो इजरायली फोर्सेस पर हमले करने के बाद फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, जो महमूद अब्बास जिसके राष्ट्रपति हैं, वेस्ट बैंक वाले फलस्तीन के राष्ट्रपति, उनकी फोर्सेस इन रेजिस्टेंस फोर्सेस पर हमले कर रही है। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जब एक कमांडर को ऐसे पकड़ने आई, रेजिस्टेंस कमांडर को, तुलकाराम बटालियन का वो कमांडर था, तो लोगों ने, आम फलस्तीनियों ने वेस्ट बैंक के वहां उन्हें घेर लिया। नतीजा ये हुआ कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के उन कमांडोज को, उन फोर्सेस को वापस जाना पड़ा और इस तुलकाराम बटालियन के कमांडो को जो है वो बचा लिया गया, रेजिस्टेंस फोर्स कमांडो को। इससे यह पता चल रहा है कि गजा के बर्बाद हो जाने के बाद भी फलस्तीनियों में रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए नाराजगी नहीं, बल्कि उनके लिए सपोर्ट बढ़ रहा है। यह इजराइल के नुक्ते नजर से बड़ी खतरनाक बात है। लगातार गजा की बर्बादी देखकर वेस्ट बैंक के लोग तो नाराज होंगे, वो कहेंगे कि ऐसी बर्बादी हमारे यहां ना है, लेकिन वो देख रहे हैं कि फलस्तीनी अथॉरिटी क्या कर रही है। इल्जाम है कि वो इजराइल के इशारे पर रेजिस्टेंस फोर्सेस के खिलाफ ये एक्शन कर रही है। और अभी आपको पता है, 3 दिन पहले हमने खबर बताई थी, चाइना ने जो है मांडवाली करवाई है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और हमास और बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच, रेजिस्टेंस मूवमेंट के बीच, कि गजा के फ्यूचर को देखिए, फलस्तीन के फ्यूचर को देखिए, आपसी इख्तलाफात खत्म कर दीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां तो नहीं कर पाएंगे, सीधे मना नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से फोर्स से एक्शन करवा के बात बिगड़वा देंगे। नहीं, भंडा हो गया, खटाई पड़ गई, अब तो नहीं करेंगे, ताल्लुकात वसी, ये हो जाएगा। रेजिस्टेंस फोर्स कर देंगी कि भाई नहीं, हमारी इनसे नहीं निभेगी। हमास ने कहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लिए, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की हेडलाइन है कि सिक्योरिटी एजेंसी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सिक्योरिटी एजेंसी का जो बिहेवियर है रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ, रेजिस्टेंस फाइटर्स की तरफ, वो डेंजरस लेवल पर पहुंच रहा है, बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच रहा है। और खतरनाक लेवल पर जो भी चीज पहुंचती है उसके नताइज बड़े खतरनाक होते हैं। आईओएफ, इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस जो हैं, उन्होंने 40 फिलिस्तीनियों को डिटेन किया है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं, और ये सब कुछ वेस्ट बैंक में पिछले 24 घंटों में हुआ है। आईओएफ भी कर रही है या आईडीएफ भी कर रही है अपने एक्शन, पैलेस्टीनी अथॉरिटी की फोर्स भी कर रही है। फिलिस्तीनियों को जेलों में ठूसा जा रहा है। अर्दोगान डिनाउंसेस शेमलेस सेलिब्रेशन ऑफ नेतन्याहू बिफोर कांग्रेस। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में जब वो कांग्रेस से खिताब कर रहा था वहां की पार्लियामेंट को, तो वो कितने झूठ बोले हैं उसको लेकर रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के प्रेसिडेंट, ने कहा है कि बेशर्मी की हद होती है। नेतन्याहू ने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, और वहां लोग तालियां बजाते रहे। पूरी यूएस कांग्रेस बेशर्मी की उस दिन जीती जागती तस्वीर बन गई। सीरिया में एक रॉकेट अटैक हुआ है, बड़ा रॉकेट अटैक हुआ है। ये सीरिया में कोनोको ऑयल फील्ड है और ये यूएस का, अमेरिका का बेस है। लिहाजा वहां पर नुकसान जो हुआ है वो खबर आना बाहर मुश्किल है, लेकिन अमेरिका चूंकि इजराइल का साथ दे रहा है, इसलिए अमेरिका के बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। आखिरी खबर यह है कि मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, अब वो 30 तारीख को हलफ उठाने जा रहे हैं, शपथ लेंगे, ओथ लेंगे। उसमें शामिल होने के लिए चाइना
ने अपनी जो उनकी रूलिंग पार्टी है उसके वाइस प्रेसिडेंट उनकी शपथ में हिस्सा लेने आएंगे। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे। उम्मीद ये करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत सी खबरें एक साथ मिली होंगी। ये क्लब है, बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये आपकी समझ के लिए है भी नहीं। आप लोग कार्टून देखें, आप लोग शॉर्ट्स देखें। आपको इतनी खबरों का एक वीडियो नहीं समझ में आता तो एक खबर पर 8-10 मिनट का वीडियो क्या समझ आएगा। तो मेरी उनसे गुजारिश है आप लोग कुछ और देखें। आप लोग वो देखें जहां आता है कि आज इजराइल के 3000 फौजी मार दिए। वो जो झूठ थंबनेल का खेल जो चलता है वहां देखें। यहां बहुत सीधी सादी खबरें सबूत के साथ आती हैं। सलामत रहिए। ये रहा QR कोड। हमारे दूसरे चैनल जो तस्वीरों के साथ वीडियो आता है दुनिया टुडे का लिंक इस वीडियो के पहले कमेंट में पिन होगा, वहां से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।